श्री राधे राधे। स्वागत है हमारे चैनल लड्डू गोपाल राधे कृष्णा में। आपको पता ही तो है कि छोटा सा लड्डू कितने बड़े बड़े चमत्कार करता रहता है। ऐसे यहाँ पर एक भक्त के साथ चमत्कार हुआ। कैसे हुआ ये हम आपको इस कहानी में बताएंगे। एक गरीब परिवार होता है जो माली का काम करता है। वो एक सेठ के घर काम करता है। वो सेठ कृष्ण भगवान को मन ही मन चाहता था, तो वो अपने घर पर लड्डू की सेवा करने के लिए लेकर आ गया। तो उसकी सेठानी लाने के बाद बोलने लगी कि मैं इसकी सेवा कैसे करूँगी, पहले ही मैं अपने बच्चों की सेवाएं मुश्किल से करती हूँ। लड्डू गोपाल की सेवा तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। समय से नहलाना पड़ता है, समय पर भोग लगाना पड़ता है, शयन कराना पड़ता है। ये सब मुझसे नहीं होगा। तो सेठ जी बोले कि आप करके तो देखना। तो सेठानी ने उनकी बात मान के रख तो लिया, पर सेवा नहीं कर पाई। उन्होंने सेठ जी के जाने के बाद सेठानी ने पीछे से एक अपने बगीचे के सामने मिट्टी खोदकर लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर दबा दिया। और सेठ जी के आने के बाद सेठ जी ने पूछा कि लड्डू गोपाल कहाँ है। तो सेठानी जी बोली कि लड्डू गोपाल तो चोरी हो चुके हैं। तो इससे सेठ जी को बड़ा दुख हुआ। तो उसके घर जो माली काम करने आता था, वह ऐसे ही कभी कभार उनके घर काम करने आता था और आस पड़ोस में भी काम करता था। जहाँ पर सेठानी जी ने लड्डू गोपाल जी को दबा रखा था, वहाँ पर माली जी को आवाज़ आने लगी। एक दो दिन ऐसे ही लगा कि चलो जानवर बोलते हैं या फिर किसी तरह की आवाज़ आती है। तो एक दिन जब माली जी वहाँ पर बगीचे की देखभाल कर रहे थे, फिर से ऐसे ही आवाज़ आई। तो माली ने सोचा कि यहाँ पर मैं खड्डा यहाँ पर खोद कर देखता हूँ कि यहाँ किस तरह की आवाज़ आ रही है। तो माली जी ने वहाँ पर खुदाई करी, तो वहाँ पर एक लड्डू गोपाल जी मिले जो मिट्टी में बिल्कुल सने हुए थे, सारे मिट्टी के अंदर धंसे हुए थे और गर्म शरीर था उनका बिल्कुल। तो भागे भागे पहले माली जी बहुत खुश हुए जब लड्डू गोपाल जी को लिया। तो माली जी भागे भागे सेठानी के पास आए। तो सेठानी जी को दिखाने लगे। तो सेठानी जी को गुस्सा आ गया कि कहीं यह बात सेठ जी को पता ना चले। तो सेठ जी के आने से पहले ही सेठानी ने माली जी को बाहर निकाल दिया, घर से निकाल दिया चोरी का इल्ज़ाम लगाकर। और आस पड़ोस में भी यह खबर फैला दी कि यह माली चोरी करता है। तो सभी ने अपने अपने काम से उस माली को निकाल दिया। तो रोता सेठ जी जब आए तो माली के बारे में फिर पूछने लगे। तो उन्होंने बोला कि यह वही चोर है माली जिसने हमारे लड्डू गोपाल को चुराया था। तो फिर वह माली रोता रोता अपनी पत्नी के पास गया। पत्नी ने बोला क्या हुआ। तो उसने पत्नी के हाथों में लड्डू गोपाल को सौंप दिया। तो पत्नी कहने लगी है तो लड्डू गोपाल हमारे घर आया तो खुशी की बात है, आप रो क्यों रहे हो। तो माली बोला कि मेरे को नौकरी से निकाल दिया है, इसी वजह से मैं रो रहा हूँ, इसमें खुश होने वाली क्या बात है। माली की पत्नी बोली कोई बात नहीं, चलो इसमें भी हमारे लड्डू गोपाल की कोई ना कोई इच्छा होगी, तो इसीलिए आज से हम लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। तो माली की पत्नी ने पहले लड्डू गोपाल की सारी मिट्टी साफ़ की, फिर उनको स्नान कराया और मंदिर में जाकर स्थापित करके फिर भोग लगाया। जो मिट्टी उनके शरीर से निकाली थी माली की पत्नी ने, तो माली से पूछने लगी कि मैं इस मिट्टी का क्या करूं। तो माली ने बोला हमारे बगीचे में जो सामने जो मिट्टी पड़ी है उसी मिट्टी में इस मिट्टी को भी डालाओ। तो वहाँ पर माली की पत्नी ने मिट्टी को डाल दिया। तो फिर आगे क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ समय व्यतीत होने के बाद धीरे धीरे वहाँ पर फूल खिलने लगे, वहाँ पर अच्छी सी बगीची तैयार होगी। एक अनजान आदमी वहाँ से गया तो उसने देखा कि यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे फूल लगे हुए हैं। तो उसने आकर माली जी से पूछा कि यह फूल कैसे हैं, आपको पता है ये फूल कैसे हैं। तो माली ने मना कर दिया कि मुझे इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे नहीं पता ये कैसे फूल है। तो अनजान आदमी ने बोला कि यह फूल बहुत ही ज़्यादा कीमती है, अगर आप इसको बाज़ार में बेच के आओगे तो आपको इसके बहुत सारे पैसे मिलेंगे। तो माली को इस बात पर यकीन नहीं हुआ था। तो माली ने पहले इसके लिए जानकारी देखी कि यह फूल कैसे हैं और इसके कितने पैसे के जाते हैं। तो माली ने यह जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्होंने फिर
कोशिश की कि हम बाज़ार में बेचने जाए। उससे पहले माली जी बहुत गरीब हुआ करते थे, आप सभी को पता ही है, स्टार्टिंग में बताया था। तो फिर क्या हुआ, वो फूल बेचने के बाद उनसे जो पैसा मिला उन्होंने धीरे धीरे पैसे जोड़ने शुरू करे। जो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी, उन्होंने 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करने लगे। और जो पैसे एक्स्ट्रा जोड़ते थे उन पैसों से उन्होंने एक खेती बाड़ी में प्रयोग किया। वहाँ पर वही फूलों की बगीची तैयार करी और उनसे बहुत ज़्यादा फूल हुए, और जिसे लेकर वो बाज़ार में जाने लगा और बाज़ार में बेचने लगा, जिससे उसके पास धीरे धीरे पैसा बढ़ने लगा और वह एक अमीर आदमी बन गया। उसके पास बहुत ज़्यादा धन हो गया, झोपड़ी की जगह उसका घर बन गया, गाड़ी सब अच्छे से होने लगे। तो माली की पत्नी ने बोला कि हमारे लड्डू गोपाल की कृपा से हमारा सब अच्छे से काम हो रहा है। तो वहाँ पर एक बार एक भिखारिन आ गई भीख मांगने के लिए। तो भिखारिन को जब भीख देने के लिए माली बाहर गया तो उसने देखा कि यह तो वही सेठानी है जिसने मुझे चोरी का इल्ज़ाम लगा के घर से निकाल दिया था। तो उसने पहचानने के बाद बोला, सेठानी जी आप ऐसे इस हालत में? तो सेठानी ने बोला कि यह सब मुझे लड्डू गोपाल को बाहर निकालने या दबा दिया था, उसी का ये मुझे परिणाम मिला है। मेरे पति की भी मृत्यु हो गई है और जिन बच्चों के लिए मैंने लड्डू गोपाल को मिट्टी में दबाया था, आज उन्हीं मेरे बच्चों ने मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। मेरे किसी बच्चों ने मुझे नहीं रखा, इसलिए मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करती हूँ। तो माली ने बोला, चलो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ रहने लग जाओ, मैं आपकी सेवा ज़रूर करूँगा। तो भिखारन ने बोला कि अब मैंने आपके साथ ऐसा किया और आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, आप मुझे अपने साथ रख रहे हैं। तो माली ने बोला, कोई बात नहीं, जो समय चला गया कोई बात नहीं, जो था वो ठीक था, जो हो रहा है वो भी ठीक हो रहा है, लड्डू गोपाल की कृपा से सब ठीक होगा। तो सेठानी भी माली के घर रहने लगी, दोनों खुशी खुशी रहने लगे। और फिर माली ने भी अपने बच्चे के रूप में लड्डू को लिया था, इसलिए उसने अपना और कोई बच्चा भी नहीं बनाया ताकि लड्डू गोपाल से हमारा प्यार बटे ना, कम ना पड़े। इसलिए उनकी सारी ज़िंदगी हंसी खुशी से, लड्डू गोपाल की कृपा से हंसी खुशी से चलने लगी। आपको कहानी कैसी लगी आप हमें बताना कमेंट करके। हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय श्री राधे, हरे कृष्णा।